दोस्तों स्टॉक मार्केट में सबसे सबसे बड़े लोग 7 बड़ी गलतियाँ क्या करते हैं। तो आइए बात करते हैं। हम आपको अभी स्टॉक मार्केट में शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको इस साथ सबसे बड़ी गलतियाँ मत करना दोस्तों, नहीं तो आपका नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में नुकसान हो हमेशा के लिए नहीं होता। मार्केट ख़राब है, कई बार नुकसान इसलिए होता है कि हम बिना तैयारी के ही स्टॉक मार्केट पैसा लगा देते हैं। किसी के कहने पर शेयर खरीद लिया है, मार्केट ऊपर गया तो बिना सोचे पैसा लगा दिया, मार्केट गिर गया तो घर आकर बेच दिया और फिर सोचे स्टॉक मार्केट मेरे लिए नहीं है। और लेकिन असली प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, आप गलत तरीक़े से इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस के साथ सबसे बड़ी गलतियाँ क्या होती हैं और साथ में ये भी सिखाऊंगा कि इन गलतियों से कैसे बचा सकता है। तो आइए आपको स्टॉक मार्केट नई वीडियो को आगे तक जरूर देखिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इसे ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों पहली गलती आप क्या करते हो, बिना समझे किसी के कहने पर शेयर खरीद देते हो। सबसे पहले गलती दोस्तों आप क्या होती हैं कि आप किसी यूट्यूबर की वीडियो देखकर क्या आप कोई ब्रोकर के कहने पर आप शेयर खरीद लेते हो। आपको सिर्फ बड़ी गलती ये सबसे कॉमन गलती होती हैं। दूसरी बात है दोस्तों कि बात सुनकर शेयर खरीद लेना। आप क्या करते हो, कोई आपसे कह रहा है कि इस स्टॉक में पैसा लगा दे और कोई आपका दोस्त या घर वाले या कोई वो कह रहे हैं तो इसकी बातों को बात सुनकर आप उस शेयर में पैसा नहीं लगाते है। कोई दोस्त कहता है भाई स्टॉक बहुत ही ऊपर जाएगा तो उसकी बातों को मैं मत आना वो, क्योंकि सोशल मीडिया पर कहता है और मल्टीबैगर हैं तुम बिना कंपनी को समझे बाय करते हैं। इसलिए आप खुद से एक सवाल दोस्तों पूछना चाहिए, मैं ये शेयर क्यों खरीद रहा हूँ, कंपनी क्या करती हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, वो कितना रेवेन्यू अर्न करती हैं, उसका प्रॉफिट है या लॉस, आपके उसमें कर्जा कितना है, उसमें की वैल्यूएशन कैसी है। सबसे अच्छी बात उससे अगर मेरा एनालिसिस गलत हुआ मैं क्या करूँगा। दूसरों की रिसर्च को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय आप खुद रिसर्च करें। रिसर्च करके उसमें पी रेशो, डिविडेंड, प्रॉफिट और कंपनी डेबिट उसमें देखें कि उसमें कर्जा कितना है। आप दोस्तों दूसरी गलती सब आप क्या होती हैं, सिर्फ शेयर प्राइस देकर आपको फैसला लेना। दूसरी बड़ी गलती क्या होती हैं कि 20 रुपये का शेयर है सस्ता है और 2000 का शेयर है महंगा है, इसे खरीद लेते हैं। ये जरूरी नहीं है, किसी भी शेयर की कीमत अकेले ये नहीं बताती कि कंपनी सस्ती है या महंगी। आपको कंपनी की पूरी वैल्यूएशन देखनी होती है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है और कितना प्रॉफिट करती हैं और इसका रेवेन्यू कितना है, वैल्यूएशन रेशियो कितना है, में दूसरी कंपनी की वैल्यूएशन कैसी हैं। इन चीज़ों को समझना जरूरी है। एक बार कोई बोले ये शेयर सिर्फ 50 का है बहुत सस्ता है तो बाय करने के बजाय कंपनी को समझिए। तीसरी सबसे बड़ी गलती दोस्तों आपके यहाँ पूरा पैसा एक ही जगह लगा जाने के लिए। तीसरी गलती होती है ऑल इन हो जाना। मान लीजिए कि आपके पास 50,000 हैं, आपने किसी एक स्टॉक को पसंद किया, पूरा पैसा उसी में 50,000 रुपये उसी में लगा दिया। अगर आपकी कंपनी से जुड़ी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती हैं तो स्टॉक में बड़ी गिरावट होती हैं तो आपको पूरा पोर्टफोलियो पर पूरा बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए डिवर्सिफिकेशन को समझना बहुत लिए। इसका मतलब होता है दोस्तों आपका पूरा पैसा एक स्टॉक में नहीं खरीदने से बचना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो किसी एक कंपनी का एक रिस्क पर अत्यधिक निर्भर ना हो। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन या रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से एलोवेशन हो सकता है। अब चौथी गलती दोस्तों क्या होती है, मार्केट गिरते ही आप पैनिक हो जाते हो और स्टॉक को बेच देते हो। अब आती है चौथी गलती, मार्केट में जब गिरावट आती हैं तब पोर्टफोलियो रेड दिखा देता है, इन्वेस्टर बहुत ही घबरा जाता है और बिना सोचे समझे गिरावट की हुई और इन्वेस्टमेंट बेच देता है, पूरी इन्वेस्टमेंट को बेच देता है। लेकिन आपको रुकर सवाल पूछना चाहिए कि मार्केट क्यों है और कंपनी के फंडामेंटल में बड़ी समस्या क्या है आई है, क्या पूरी मार्केट में कौन करेक्शन क्या आया है, आपके इन्वेस्टमेंट का ओरिजिनल रीजन बदल से गया है। अगर लॉन्ग टर्म के बारे में सुनता है, शॉर्ट टर्म के बारे में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहे हैं तो और छोटे मार्केट में मसलन डिसीजन लेना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर गिरते ही स्टॉक गिरते ही स्टॉक ब्लाइंडली होल्ड कर रहे हो तो
आपको रिसर्च करनी चाहिए। रीज़न के आधार पर ही आपको डिसीजन लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। चौथी सबसे बड़ी 5 बड़ी सबसे बड़ी गलती है जल्दी पैसा कमाने की कोशिश है। 5 गलती सबसे खतरनाक माइंडसेट है दोस्तों। आपको 10,000 को जल्दी 1,00,000 बनाना चाहते हैं तो ये दोस्तों नहीं हो सकता। आपको ना शॉर्ट टर्म के बारे में सोचना, ना कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। ये सोच के लोगों को तरह ले जाती है। फिर लोग न समझे ट्रेडिंग शुरू कर देते थे। फिर नॉलेज के ऑप्शन ट्रेडिंग, फिर लेवरेज और एक गलती डिसीजन आपका बड़ा नुकसान भी करा सकते हैं दोस्तों। स्टॉक मार्केट में कोई मशीन नहीं है कि आपने 50,000 लगाए 2 लाख हो गए। ये कोई एक मैजिक मशीन नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। ये ट्रेंड की कोई गारंटी नहीं होती। शुरुआत में आपको बोलना चाहिए पहले सीखना, फिर इसको लेना और फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना। आपको छठी गलती है दोस्तों क्या होती है, बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करना। और आप ट्रेडिंग करते हो तो ये गलती बहुत ही अवॉइड करनी चाहिए। कोई बिगिनरशिप एंट्री पर फोकस करता है तो कहाँ बाय करना है, इसकी भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं कि मेरा एनालिसिस गलत हो गया है तो मैं क्या करूँ। रिस्क मैनेजमेंट आता है ट्रेड से पहले आपको पोजीशन साइज और एक्चुअली रिस्क लेना समझना चाहिए। आप एक ट्रेड में बहुत ही बड़ा हिस्सा रिस्क में डाल देते हो, गलत ट्रेड आपके पेपर में बड़ा डाल सकते हो। ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन मत से कीजिए और उसके पॉसिबिलिटी भी पहले समझिए। अगर आप भी अभी ट्रेडिंग के बेसिक कंसिडर नहीं लगाए तो फिर आपको तो पहले सीखना चाहिए। 7वीं गलती ये फिर मुँह में आकर इन्वेस्ट करना। अब आती है 7वीं गलती, ये पे फायरिंग और ये मुकम्मल होता है फियर और मिसिंग आउट। हमारे को स्टॉक तेज के ऊपर जा रहा है, सोशल मीडिया पर उस तरह की उसी की चर्चाएँ, लेकिन आप प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डाल रही है। अब सोचते हैं कि अगर मैंने अभी नहीं खरीदा मौका निकल जाएगा, रिसर्च के बाय कर लेते हैं। मगर अपॉर्चुनिटी में साथी हैं, आपको हर तेज़ी को पकड़ना ज़रूरी है। कई बार कुछ ना करना एक सही डिसीजन होता है, इसलिए शेयर मत खरीदिए बाकी लोग खरीदिए। शेयर मत खरीदिए, कंपनी खरीदिए कि ये आगे जाकर कितना प्रॉफिट कर सकती हैं, इसका कंपनी मॉडल क्या है, ये आगे भविष्य में प्रॉफिट देगी या नहीं, और या आगे जाके ग्रो करेगी या नहीं। शेयर नहीं दोस्तों, आपको कंपनी खरीदना चाहिए। बोनस एक सिंपल बिगिनर का चैलेंज। अगर आपको मैं एक छोटी सी चैलेंज देता हूँ, इस स्टॉक पैसा लगाने से पहले खुद एक सवाल पूछिए कि कंपनी क्या करती है। दोस्तों, मैं शेयर क्यों खरीद रहा हूँ, मैं शेयर क्यों किस लिए खरीद रहा हूँ, कंपनी का बिजनेस क्या क्या है, कंपनी की फाइनल प्रोफेशन कैसी हैं, कंपनी के फाइनेंशियल प्रोसेसिंग में कर्जा कितना है, उसमें डेबिट उसमें रेवेन्यू क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, एक कंपनी आगे तरह प्रॉफिट करेगी या नहीं, उसमें कर्जा कितना है, वैल्यूएशन उसकी वैल्यूएशन कितनी है, उसका मार्केट के कितना है, उसमें कितना रिस्क है। सबसे ज़रूरी बात है, अगर मार्केट पहले के खिलाफ आ गया तो मैं इसमें रिस्क को ऐड कर सकता हूँ। सवालों के जो आपके पास नहीं है तो सिर्फ किसी के कहने पर शामिल करने की जरूरत मान लीजिए। फाइनल दमदार और सक्सेसफुली होने के लिए आपको जानना जरूरी नहीं है कि क्या करना है, जानना भी जरूरी है कि क्या नहीं करना है। दूसरे के टेस्ट पर ब्लाइंड भरोसा मत कीजिए। दोस्तों, सिर्फ शेयर होल्डर देकर ही प्राइस देकर स्टॉक को सस्ता मत समझिए, पूरा पैसा की जगह मत लगाए मारते अगर पेनिंग बदलो ये जल्दी अमीर बने चक्कर में से रिस्क मत लीजिए, फिर रिस्क में समझिए। यहाँ का कोई भी डिसीजन मत लीजिए। अगर में आपका सबसे बड़ा एसेट है, आपका पैसा कमाना है, आपको नॉलेज भी डिसिप्लिन भी है। शेयर मार्केट और ट्रेडिंग मुझे फंड ऐसा भी आसानी दिमाग से सोचना चाहते हो फाइनल अड्डा को सच्चाई के लिए अगर मैं नो मिस्टेक आ जाते हैं कि लिमिट में किसी बताया तो ज़्यादा अपना प्लेसमेंट कैसे प्लान कैसे समझे, वीडियो को जरूर देखिए। फाइनल अड्डा लर्निंग ट्रेड करो। ये वीडियो केवल दोस्तों आपको जानकारी के लिए केवल एजुकेशनल वीडियो परमेस्टेंट पर्पज़ के लिए हैं। किसी पैसिक स्टॉक मार्केट फंड या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का खुद खरीदने या बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर मार्केट रिस्क होता है, रिटर्न की गारंटी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले हमने रिसर्च करना करे, जरूरत पड़ने पर फाइनल क्वेश्चन से सलाह ले।